जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। चैंबर की तरफ से तो जम्मू बंद की कॉल दे दी गई है और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और राष्ट्र बजरंग दल भी जो है उन्होंने भी कॉल दे दी है कि कल जम्मू बंद रहेगा। वहीं आपको बता दें कि तमाम कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, टेक्स्ट व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट यूनियन का क्या फैसला है, क्या कल गाड़ियां चलेंगी, क्या सड़कों पर ई रिक्शा दौड़ेंगे। और इस सब को लेकर जो है एक और बहुत सारी अलग अलग क्वेरीज आ रही है कि स्कूल्स का क्या अपडेट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने क्या डिसाइड किया कि कल जम्मू बंद रहने वाला है या नहीं। मेरे साथ करण वजीर है, चेयरमैन है, और साथ में सेक्रेटरी दीपक शर्मा। बताएं सर, क्या अपडेट है, कल की क्या कॉल की आपने, कल जम्मू बंद रहेगा यानी कि क्या आप इस समर्थन में हैं? दीपक जी बताएं। हाँ जी, नमस्कार विमल जी। जी जी जी। विमल जी, जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब के साथ भी बात हुई है, हमारा सारा डिस्कशन हुई है रिगार्डिंग जी। तो कल हमारा पूरा समर्थन है और हम पूरा जम्मू बंद कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट को लेके। कल ट्रांसपोर्ट हमारा बंद रहेगा जी जी, टोटल बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा हमारा, क्योंकि ये बहुत निंदनीय हरकत की गई है, कायरपुना किया गया, हमारे टूरिस्ट के ऊपर जो अटैक किया गया उसके लिए हम बड़े शर्मसार है कि कैसा क्या हरकत की गई है जो हमारे को, इसलिए हम सारे लोग इसके लिए, इस चीज के लिए हम कंडेम करते हैं। कल हमारा ट्रांसपोर्ट टोटल बंद रहेगा। तो दीपक जी मुझे बताएं ये कि जिस तरह से ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक कॉल दी गई है, तो क्या कल जो मेटाडोर्स रहेंगी, जो ब्लैक ऑटो या ई रिक्शा ऑटो यूनियन, जो अलग अलग यूनियंस है, सब आपका समर्थन करने वाली है? विमल जी, जैसे आपको पता है ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अंदर सब आते हैं हमारे जी, ठीक है, और सबका समर्थन हमें मिला है, सब हमारे मेंबर्स हैं जी। हमारी तरफ से सबको कॉल चली गई है और सबकी तरफ से हमारा समर्थन मिला है और सब इस चीज को कंडेम कर रहे हैं। बहुत ही निंदनीय हरकत की गई है, जो कायराना हरकत कही जाती है वो की गई है, इसलिए हम ट्रांसपोर्ट बंद करके ये नहीं दिखाना चाहते। हम वो ये एक हमारा एक रोज प्रदर्शन है कि ये क्या किया गया है, टूरिस्ट को खत्म किया गया है, किस चीज के लिए हरकत की गई है, इसलिए हमारा कल ये कल टोटल चक्का जाम रहेगा, बंद रहेगा। चलिए, शुक्रिया दीपक जी। और आपको बता दें कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन जो है करण वजीर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि पहलगाम में जो हुआ वो बहुत ही दुखद घटना है, और आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी आंकड़े सामने आए हैं, और ये आंकड़े जो हैं क्या कुछ बयां कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हमारी जो वहां पे पर्यटक थे या टूरिस्ट थे उन पर गोलियां चलाई गई है, जात नहीं पूछी गई, धर्म पूछ के जो है गोलियां मारी गई हैं। और अभी तक की जो जानकारी हमें मिली है उस जानकारी के मुताबिक जो है अभी जो डेड और इंजर्ड पर्सन की जो लिस्ट है वो सामने आई है, और कुछ लोग इसमें घायल हैं, कुछ लोगों की जो है जान जो है वो गई है। इंजर्ड्स की भी लिस्ट है और इसमें अभी लगभग जो है 14 जो है लोगों की जो है जानकारी हमें मिली है, और इसमें कुछ घायल भी हैं, लेकिन मैं पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त बार एसोसिएशन ने भी कहा है कि हम इस बंद के समर्थन में हैं, चैंबर ने भी कहा कि हम इस बंद के समर्थन में हैं, और इसके बाद अब ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी कहा है कि हम बंद के समर्थन में हैं। कल चक्का जाम रहने वाला है, कल गाड़ियां नहीं चलेगी, कल दुकानें नहीं खुलेंगी। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्र बजरंग दल, जितने भी हिंदू संगठन है वो उन्होंने भी कहा है कि कल जम्मू जो है बंद रहेगा। और उसके बाद आज जम्मू की अगर हम बात करें, गुज्जर नगर में भी जो है एक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी जो है, वहां के रहने वाले लोगों ने भी प्रदर्शन किया। आतंकवाद के खिलाफ यह प्रदर्शन हुआ है। और आपको यह भी बता दें कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में लोगों की आंखों में गुस्सा है, और जो वहां पर हुआ है वो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त श्रीनगर में हैं, और पूरी सिक्योरिटी का पूरे हाई लेवल की एक मीटिंग हो रही है, और उस मीटिंग में क्या कुछ होगा आने वाले समय में। लोग कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक हो, लोग कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक हो, और लोग जो है अब काफी गुस्से में हैं। और आपको क्या लगता है, आप अपनी राय भी जो है कमेंट बॉक्स में रखिए कि आप क्या चाहते हैं कि इन आतंकवादियों के साथ क्या होना चाहिए।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यू कपल्स थे जिनकी अभी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी और वो कश्मीर गए थे घूमने। पहलगाम में जो सबसे दुखद तस्वीर सामने है, जो आज भी सोशल मीडिया में जो है वो वायरल हो रही है, जहां पर जो है आतंकियों ने एक जो है शख्स को मारा। वह पति, अभी नई शादी हुई थी, पत्नी की हाथ में चूड़ा था, लेकिन उसका पति जमीन पर गिरा था क्योंकि आतंकियों ने उसका धर्म पूछकर उसको गोली मार दी। और देखिए, अभी जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबको यही बताना चाहूंगा कि ये जो हो रहा है, यानी कि 2019 के बाद ये सबसे बड़ा हमला जो आतंकियों ने किया है। और द कश्मीर फाइल्स को लेकर जो लोग कह रहे थे कि ये झूठी है, लेकिन आज वही हुआ। जात नहीं पूछेगी, धर्म पूछकर जो है आतंकियों ने गोली मारी है। और ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। अभी जो सरकार आंकड़े बता रही है वो कुछ और कह रहे हैं, जो वहां के लोग बता रहे हैं वो कुछ और है, जो सूत्र बता रहे हैं वो कुछ और है। काफी ज्यादा नुकसान हुआ, हम इस साधारण भाषा में पूछे तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई जो है वो नहीं हो पाएगी। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ट्वीट करके भी कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक होनी चाहिए, पाकिस्तान को जो है सबक सिखाना पड़ेगा। और अब जितने भी देखिए अभी भी मैसेज आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि स्कूल्स का क्या अपडेट है। अगली खबर में मैं आपको स्कूल्स के बारे में जानकारी दूंगा कि कल स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। फिलहाल इतनी जानकारी आपके साथ साझा जरूर करूंगा मैं। इससे पहले जो है मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि कल जो है दुकानें बंद रहने वाली हैं, चक्का जाम रहने वाला है। और हम आपको ये भी जानकारी दें, ई रिक्शा जो है यूनियन, वो भी जो है कहीं ना कहीं इस समर्थन में है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। और देखिए, बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त सब लोग गुस्से में हैं। सब लोग यही चाहते हैं कि ये बदला जल्द से जल्द दिया जाए। और आपको बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन के प्रधान गौरव जी मेरे साथ हैं। और आपको ये भी बता दें कि जब भी ट्रांसपोर्ट की कॉल होती है, ये कहीं ना कहीं स्पोर्ट में नहीं आते, लेकिन इस बार जो है समर्थन में। गौरव जी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए विमल जी, मैंने आपको, जैसे आपने कहा कि देखिए, जब भी कभी जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट यूनियन ने बंद का कॉल दी, हमने इसलिए उनके साथ समर्थन नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके साथ एफिलिएटेड नहीं थे और कहीं ना कहीं हमारे कुछ इश्यूज थे जो उनके साथ रहे, उसकी वजह से नहीं हुए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त ये जो दुख की घड़ी है, इस वक्त हमारा सबका फर्ज बनता है, जम्मू कश्मीर की आवाम का फर्ज बनता है, जो परिवारों ने यहाँ अपनी जानें खोई हैं, हमें सब एकजुट होकर उनको एक मैसेज दें, पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाए कि इस दुख की घड़ी में जम्मू कश्मीर का एक एक बच्चा जो है वो इनके परिवारों के साथ दुख के साथ खड़ा है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काला दिन है। मुझे आज उस काले दिन की दोबारा याद आ गई, जब आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब जो है तो हिंदुस्तान आए थे और जम्मू कश्मीर में आपने देखा था कि 40 सिखों की जो है वो इनोसेंट हत्या जो हुई थी, उस दिन को जो है दोबारा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोहराया गया है। उस तरीके से जो हादसा हुआ है, आज भी इतना एक गमगीन करने वाला जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस वक्त जो जिम्मेवारी बनती है वो जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं, हम सबका फर्ज बनता है कि हम लोग एकजुट हों, एक मैसेज जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जाए और पार उस मुल्क में जाए, पाकिस्तान में, जहां ये दहशतगर्द जो लोग आए और जिन्होंने इस तरीके का कायराना हरकत की है। और मैं इसी के साथ होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ना कोई, जैसे उन्होंने कहा था कि 370 जाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इन चीजों की एक्टिविटी काफी हद तक खत्म हुई है और कम हुई है, तो ये जो हादसा हुआ है इसकी पूरी जिम्मेवारी उनकी बनती है कि इसके ऊपर वो स्ट्रिक्ट कोई ना कोई एक्शन जो है वो ले, ताकि इस तरीके के जो हादसे हैं वो जम्मू कश्मीर में दोबारा। आप गौरव जी, आप इस समर्थन में हैं कि जो ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से बंद की कॉल दी गई है? देखिए विमल जी, मैं
बंद के समर्थन में बिल्कुल हूँ, और मैंने अपने जितने भी हमारे प्रेसिडेंट्स हैं ई रिक्शा के स्टैंड के जहां भी हैं, हमने सबको उनको मैसेज कन्वे कर दिया कि इस वक्त दुख की घड़ी में हमें सबको एकजुट होना है। ये कोई ट्रांसपोर्ट की वजह से हम समर्थन में नहीं है, ये हमारा खुद का स्टैंड है, क्योंकि इस वक्त जो हादसा हुआ वो एक बड़ा दुखद हादसा है, और हमारा फर्ज बनता है इस दुखद मुश्किल वक्त में जम्मू कश्मीर की आवाम के जो साथ हम लोग खड़े हों और एक मैसेज जो है वो भेजें। इसलिए ये हमारा खुद का फैसला है कि कल का जो बंद है उसको हम पूरा समर्थन देंगे। चलिए, शुक्रिया वरुण जी। तो देखिए, अलग अलग जो है विंग्स हैं वो भी अब जो है इस समर्थन में है कि कल जम्मू बंद की कॉल दी गई है। अब तो देख लीजिए, बार एसोसिएशन ने बंद की कॉल की समर्थन किया है, और चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करें जम्मू की, तो उन्होंने भी बंद की कॉल दी है। और तीसरी बात जो सबसे अहम है, ट्रांसपोर्ट यूनियन वो भी कह रहा है कि हम इस बंद के समर्थन में, यानी कि कल चक्का जाम रहने वाला, कल गाड़ियां नहीं चलेंगी, कल ई रिक्शा नहीं चलने वाले हैं। और अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात था, स्कूल्स को लेकर क्या अपडेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा अगले लाइव में। जैसे हमें कंफर्मेशन मिलेगी स्कूल्स के क्या अपडेट है, उसको लेकर सबसे पहले आपको जेके मीडिया खबर पहुंचाएगा। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, इस दुख की घड़ी में पूरा देश जो है आज उन लोगों को याद कर रहा है जिनकी आज जाने गई हैं। और याद रखिए, ये जो आज हुआ है इसको लेकर पूरे देश भर में तमाम लोगों में गुस्सा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट कॉल की गृह मंत्री अमित शाह को, और आज वो जम्मू कश्मीर में है, हाई लेवल की मीटिंग हो रही है श्रीनगर में। और उसके बाद कल जो है ये भी बताया जा रहा है कि कल वह जो है उसी पहलगाम इलाके में जाएंगे जहां पर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियों से जो है इनोसेंट मासूम टूरिस्ट पर, ये वह टूरिस्ट है जो कश्मीर में जाते हैं, कश्मीर के लोगों को जो है उन्हें, यानी कि आप समझ सकते हैं, उनको रोजगार देते हैं। टूरिस्ट पैसा खर्चेगा, इनकम किनकी बढ़ेगी? वहां के लोगों की। और वहां पर क्या हुआ कि टूरिस्ट पर टारगेट पहले पूछा कि आप कौन हैं, और उसके बाद धर्म पूछा, फिर चलाई गोलियां। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां की अगर हम बात करें खासकर जम्मू की, तो यहां पे गुज्जर नगर में प्रदर्शन हुआ, आतंकवादियों के खिलाफ हुआ है। और वहां के गुज्जर नगर के रहने वाले लोगों ने कहा कि इस कायरपुर जो अटैक हुआ है, ये जो हमला हुआ है, ये बहुत दुखद था। गुज्जर नगर के लोगों ने कहा कल फिर से प्रदर्शन होने वाला है, और वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल जानकारी के लिए सिर्फ इतना ही है। ट्रांसपोर्ट यूनियन, बार एसोसिएशन, चैंबर्स की तरफ से कॉल है, यानी कि अब बंद रहेगा पूरा। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्र बजरंग दल की तरफ से भी जो है बंद की कॉल है। और कल जो है कांग्रेस भी प्रदर्शन करने वाली, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।